Good morning to all of you. Today I'm going to discuss the writing task 2 and the topic is some people think young people should be free to choose his or her job, but other people think they should be realistic and think more about their future. Discuss both the views and give your opinion. एक बता रहा है यहाँ पे कि फ्रीडम के बारे में कि फ्रीडम होनी चाहिए उनको अपने करियर को सिलेक्ट करने की। दूसरा कि प्रैक्टिकल कौन कौन सी चीज़ें प्रैक्टिकली सोचकर उनको जॉब चूज़ करनी चाहिए, ना कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो इनके दो पैराग्राफ ये वाले बन जाएंगे और एंड में आप अपने अकॉर्डिंग का व्यू पॉइंट दे देना कि मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या सोचती हूँ या क्या सोचता हूँ कि क्या होना चाहिए। इंट्रोडक्शन। A fresh graduate has to face a job seeking problem when he or she enters in the job market. Some people opine that the young people have the right to choose their career and or can say should be free to choose their jobs, while others think that some other practical ways should be considered while selecting profession. I would discuss both the views along with my opinion in the below paragraphs. कि हमें पता है कि जब हम नई हमें पढ़ाई पूरी की होती है, फ्रेशर होते हैं, तो हमें जॉब ढूंढने में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जब हम जॉब मार्केट में कहीं जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि उनको एक चॉइस होनी चाहिए, मिलनी चाहिए कि अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी जॉब फाइंड आउट करें। दूसरे सोचते हैं कि प्रैक्टिकल तरीकों से सोचना चाहिए कि ना कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सोचना चाहिए किसी भी जॉब को सिलेक्ट करने से पहले। फर्स्ट पैराग्राफ की फ्रीडम के बारे में बताया कि उनको क्या शूट होनी चाहिए, कि वो क्या क्या कर सकते हैं अगर वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी जॉब करते हैं। तो देयर आर सम रीजन विच सपोर्ट द व्यू दैट यंग पीपल शुड बी फ्री टू चूज देयर जॉब्स। कुछ इन पॉइंट्स को जो सपोर्ट करता है कि कुछ रीज़न दे रही हूँ जो कि फ्रीडम होनी चाहिए अपनी जॉब को चूज़ करने के लिए। द फर्स्ट रीज़न इज दैट टूडेज यंग जनरेशन हैज़ एक्सेलेंट नॉलेज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी विच मेक देम मोर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। They can contribute a lot in the development of economy if they do research in the field they are interested, and it is possible if they have a freedom to choose what they want। कि हमें पता है कि आजकल की जो जनरेशन है उनके पास नॉलेज है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नए जो टेक्निकल गैजेट्स आ रहे हैं उनको आसानी से वो चला सकते हैं कि उनके पास उनकी प्रॉपरली नॉलेज है जो उनको इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाती कि और उसके बारे में सोचकर उसको एक नई वर्जन उसका लॉन्च करने की एक उनको क्षमता देती है, सोचने की कुछ नए डेवलपमेंट के लिए उनको आइडियाज मिलते हैं वहाँ से। दे कैन कंट्रीब्यूट, इसकी इन सारी चीज़ों की वजह से वो बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ना कि सिर्फ आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि सिर्फ इकोनॉमी को फ़ायदा ही नहीं होता बल्कि कंपनी की ग्रोथ भी होती है अगर उसमें वो इंसान काम कर रहे हैं जो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उन्होंने ये जॉब सेलेक्ट की है। Second reason is they will have more passion and motivation towards the job। उनके बारे बहुत ज़्यादा पैशन होगा उनको लोगों में अपनी जॉब को लेकर, अगर वो अपनी मर्जी की जॉब कर रहे हैं तो। Towards the job if they choose a career of their own choice। In addition to this, it improves their performance in the workplace and can help them to achieve their desired goal and position। कि ये सब करने की वजह से तो उनमें पैशन आता है कि हमें पूरी हिम्मत से और हार्डवर्क से अपना काम करते हैं। यही सारी चीज़ें उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज बनाती है, अच्छी बनाती है उनकी वर्क प्लेस पे। और ये सारी चीज़ें एक और हेल्प करती हैं कि जो वो उन्होंने सोचा होगा वो डिज़ायर गोल उनको मिल जाता है, क्योंकि टारगेट कई बार मिले होते हैं उनको कंप्लीट करने में हेल्प मिलती है। दूसरा, अगर उनकी प्रमोशन होती है तो ऑब्वियसली उनका जो पोजीशन है वो भी हायर हो जाती है वहाँ पे। सेकंड पैराग्राफ, पहला तो था कि अगर वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। दूसरा है कि अगर वो प्रैक्टिकली सोचेंगे
तो उनको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या क्या प्रॉब्लम आएंगी अगर वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपनी जॉब करते हैं तो। ऑन द अदर हैंड सम पीपल थिंक दैट द यंग पीपल शुड बी मोर रियलिस्टिक व्हाइल चूजिंग देयर करियर। It is fact that each profession has different problems or difficulties and pay scale। हर एक का different problems आती है प्रोफेशन में, उनका different pay scale भी होता है। Some people should think more practically। So people लोगों को और practically सोचने की ज़रूरत है। They should think about their families and responsibilities। If they select the field according to their own choice, they cannot fulfill their family desires because of their low salary। In this case the choice doesn't matter, so they should select the job which have handsome salary। कि हमें पता है कि हर एक प्रोफेशन का पे स्केल अलग होता है, उसकी प्रॉब्लम्स हर एक प्रोफेशन में अलग अलग होती है, तो लोगों को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए जब वो जॉब की सिलेक्शन करते हैं। उनको अपनी फैमिलीज के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पहले सोचना चाहिए अपनी मर्जी से पहले। तो इस फील्ड में जो चॉइस है वो मैटर नहीं करती, ये मैटर करता है कि आपने अपनी फैमिली की डिज़ायर्स फुलफिल की है या नहीं की है। अगर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपनी जॉब कर रहे हो तो लो सैलरी होगी कई बार, तो अपनी जो ज़रूरत है जो फैमिली की वो कंप्लीट नहीं कर सकते। It is expected that the people have to kill their dreams to earn enough fortune for their better future। अच्छा धन कमाने के लिए लोगों को अपनी ड्रीम्स को मारना पड़ता है अपने बेटर फ्यूचर के लिए। सो ये सारे लोग करते हैं, तो यंग जनरेशन के लिए भी यही होना चाहिए कि अपनी फैमिलीज के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पहले सोचिए। अगर वो चीज़ अपने पास इनफ सेविंग्स है तो वो अपने ड्रीम्स कहीं भी पूरे कर सकते हैं। Last is conclusion part। In my opinion, pursuing their own interest is good, but it is also necessary to have enough saving for their future, which help them to maintain their lives। क्योंकि सेविंग्स ही है जो अपनी लाइफ को प्रॉपरली चला सकती है, प्रॉपरली मेंटेन करके रख सकती है। सो जॉब सेलेक्ट करें प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से, जिसकी अच्छी सैलरी हो और जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। और अगर हमारे पास प्रॉपर पैसा है तो हम अपने ड्रीम्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।